Hello everyone, this is Anita Vyas on behalf of Positive Mantra, and today we have a very special guest with us, Mr. Rajesh Parikh from Nasik. So welcome Papa on this show. Thank you so much, Anita. And today our topic is, we are actually discussing Positive Mantra. कि जो पॉजिटिव मंत्र शुरू होती है उसकी शुरुआत ही होती है कि डिस्कवर योर प्रीशियसनेस. पॉजिटिव मंत्र रिटन बाय डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर, जो कि फाउंडर है पॉजिटिव मंत्र थॉटस्केप के एंड ऑथर है. तो उसकी शुरुआत ही होती है कि अपनी प्रीशियसनेस को पहचानो. तो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन डिस्कवर योर प्रीशियसनेस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रीशियसनेस? बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी. बहुत सुंदर विषय है और अत्यंत आवश्यक भी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो आई लाइक टू थैंक डॉक्टर गौतम चट्टोपाध्याय. उन्होंने इतना सुंदर विश्लेषण किया है और हर व्यक्ति को इतने नजदीक से जानने की कोशिश की है, और साथ ही साथ उन्होंने हर व्यक्ति को ये बताने की कोशिश की है कि आप अपने आप को कैसे जान सकते हो. एवरीबडी इज प्रेशियस. बहुत सुंदर बात है. आपकी अगर परमिशन हो तो मैं इसको थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ लेके चला जाऊं. यस यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि पॉजिटिव मंत्र की जो रूट्स है वो तो अध्यात्म में ही है. ऑफ कोर्स. देखिए, हर आत्मा, हर सोल, खास तौर से ये जो हमारी मनुष्य योनि है, स्त्री पुरुष है, वो सारे के सारे पवित्र आत्मा हैं. वो सभी ईश्वर के अंश हैं. वेद कहते हैं एको ब्रह्म विप्रा बहुधा वदंती, यानी वो ब्रह्म एक है, लेकिन वो ब्रह्म क्या हुआ, विभक्त हो गया. करोड़ों में, अरबों के अंदर विभक्त हो गया सब जगह. और वो विभक्त होने के बाद में अलग अलग लोग लगे और उनको क्या लगा कि हम सब अलग हैं. लेकिन उनकी जो बेसिक जो रूट है वो तो ब्रह्म है. वो तो स्वयं आत्मा है. आत्मा के रूप में हर प्राणी के अंदर वो प्रभु बैठा हुआ है. तो हम उसी के तो अंश हैं. अब देखिए, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, और बहुत से ऋषि मुनि, सारे संत कहते हैं कि भाई ईश्वर के हम अंश हैं. मान ली बात. लेकिन जब ईश्वर स्वयं आके कहे, जितने भी शास्त्र हैं उनमें ऋषि मुनियों ने कहा है, वेद जो है वो श्रुतियां हैं, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा परम ब्रह्म है. और आके अर्जुन जो को कंफ्यूज था, संशय में था, तो क्या कहा अर्जुन को? संशय आत्मा विनश्यति. जो संशय में है उसका विनाश हो जाता है. अर्जुन, तुम क्या हो ये जानने की कोशिश करो. ममेव वंशो मम एव अंशो, यानी तुम मेरे ही अंश हो. तो तुम में मुझ में फर्क क्या रहा? कोई फर्क नहीं है. ऐसे ही तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि. अरे भाई, तुम तो सुख की खान हो. तुम तो वैसे ही हो, ईश्वर के अंश हो, हमेशा चेतन हो, मतलब हमेशा जागृत हो. अमल, तुम में कोई मल नहीं है, तुम में कोई दोष नहीं है. ये हमारी. अब सवाल ये उठता है कि हर व्यक्ति अलग अलग क्यों है. मैंने पॉजिटिव मंत्रा का ये पहला चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा और मैंने देखा कि डॉक्टर साहब ने इस विषय को बहुत माइन्यूटली टच किया है. और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कोशिश की है कि हर व्यक्ति अपनी कीमत को, अपनी बहुमूल्यता को, अपनी प्रतिभा को कैसे पहचाने और कैसे निखारे. तो मैं ये कह रहा था कि होता क्या है कि हम अंश तो परमात्मा के हैं, लेकिन हम भूल गए. क्यों भूल गए? कि वेदांत के अंदर दो ही बात है, एक ब्रह्म और एक माया. माया का मतलब, हम इस संसार में आते हैं तो यहाँ का एनवायरनमेंट है, यहाँ का एटमॉस्फेयर है, फिर हमारा एसोसिएशन है, और सबसे बड़ी बात हमारे कर्म बंधन है. उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम अलग हैं.
एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर खोज करें, हम जिसे मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति कहेंगे वो भी प्रतिभावान है, प्रतिभावान बन सकता है। खाली उसे सिर्फ उसे अपने अंदर जाने की आवश्यकता है। अपने अंदर जाना जिसने सीख लिया, अपने आप को एनालाइज करने जिसने सीख लिया, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी संसार में दुर्लभ नहीं है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, कवि कालिदास, महामूर्ख मानते थे उनको, जिस डाल पे बैठे उसी को काटते थे, और वही कवि कालिदास महान कवि हुए। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी, रघुवंश महाकाव्यम लिखा, कुमार संभवम लिखा। तो मेरा कहने का अर्थ है, और इस बात को पहचानने के लिए मैं एक बार फिर से आई लाइक टू थैंक डॉक्टर चैटर्जी कि उन्होंने 14 क्लूज दिए हैं इसमें। सबसे प्रथम तो उन्होंने ये बात तो है कि यू आर प्रेशियस, ये जो शब्द उन्होंने कह दिया, इसके बाद में उन्होंने ये कहा है कि इसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप प्रेशियस हो, तो मैं आपको क्लूज देता हूं। और उन्होंने 14 क्लूज दिए हैं, और एक एक क्लू इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर कोई पूरी पॉजिटिव मंत्रा पढ़ता है तो वो अपने आप को प्रेशियस समझने में भूल कर ही नहीं सकता। अब देखिए, छोटी सी बात है, हेलन किलर कलर ब्लाइंडनेस थी उसके अंदर, और क्या हुआ, आज वर्ल्ड में नाम है। ऐसे ही हम देखते हैं, डॉक्टर साहब ने एक जिक्र किया है इसमें एक लड़के का, सलीम बोल के। वो 5 साल की उम्र में अनाथ हो गया था और उसका कोई सहारा नहीं था। पेट पालने के लिए, भूख मिटाने के लिए वो कूड़े कचरे से कूड़ा इकट्ठा करता था। उस जो चीज थोड़ी सी काम की मिली उसे बेच के वो अपना पेट पालता था। रेक पिकर था। एक एनजीओ की नजर उस पर पड़ी, और एनजीओ ने नजर पड़ी तो उसको स्कूलिंग करवाई, उसको निखारा। देन ही बिकेम ए वेरी गुड टीचर। और दूसरा उदाहरण, पॉजिटिव मंत्रा जो पढ़ेंगे उनको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको मैं चाहता हूं कि ये बात जरूर सुने। हमारे डॉक्टर साहब खुद जो है बचपन में बहुत बीमार हो गए थे, और उन्हें मेनिंजाइटिस टाइफाइड था, और उसमें उनकी काफी मेमोरी लॉस हो गई। तो उनकी मदर ने एफर्ट लिए, उनकी मदर ने पहचाना, उनकी मदर जानती थी कि ये भी सोल तो वही है, ही कैन बिकम राम, ही कैन बिकम कृष्ण, ही कैन बिकम शिव। और उन्होंने उसी ढंग से उनको तैयार करना शुरू किया, और आज डॉक्टर साहब को हम देखते हैं कितनी किताबें लिख चुके हैं, सारे वर्ल्ड को एनलाइटन कर रहे हैं। तो पॉजिटिव मंत्रा में ये जो बात कही है कि एवरीबडी इज वेरी प्रेशियस, प्रतिभा सब में है, सबके अंदर योग्यता है, बहुमूल्यता है। और एक छोटी सी बात और बता दूं मैं, तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, राम का रूप बता रहे हैं। राम की एक डेफिनेशन है वाल्मीकि रामायण में, वेदों में, रमंती स रामे, जो सब में रमण करता है वो राम है। इसका मतलब हम सभी तो राम हैं, हम सभी परमात्मा हैं, सभी ईश्वर हैं। फर्क इतना सा है, हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा रूप कैसा है, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। यानी हमारा बेसिक जो नेचर है वो शांत है, शाश्वत है, हमेशा है, फॉरएवर, अप्रमेय, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वी आर यूनिक, ये कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर साहब ने, वी आर यूनिक। अप्रमेय मनघम, यानी हम पाप रहित हैं, हम कोई पाप नहीं करते। पाप जो करता हमारी देह करती है, हमारी सोच करती है, लेकिन हमारी आत्मा कोई पाप नहीं करती, और वही हम असलियत में हैं, निर्वाण शांति प्रदम। तो ये हमारा अपना रूप है अनीता जी। तो मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जो इसमें दिए हैं क्लूज, अगर उसको कोई फॉलो करे तो सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। करेक्ट। डिटेल में जाएं तो बहुत जानते हैं, लेकिन हाँ, बहुत बहुत डीप। और जो सर ने अपना एग्जाम्पल दिया, तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि इज जस्ट लाइक अ वेजिटेबल, लेकिन उनके मम्मी के प्रयासों की वजह से, और उन्हें मतलब एक जन्म नहीं, सर बता रहे थे कि 3 जन्मों की मेमोरीज उनकी वापस आ गई। तो मैंने पढ़ा है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनकी माता जी मुझे पता नहीं अभी हैं, नहीं, मम्मी तो उनकी नहीं है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ जहां भी हैं। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि वो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी,
लेकिन उन्होंने इनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को, इनके अंदर बैठे हुए राइटर को उन्होंने निखार पहचाना। हाँ। वो उन्होंने सबकॉन्शियसली पहचाना है, कॉन्शियसली नहीं पहचाना है। इट वाज इन द सबकॉन्शियस। लेकिन उन्होंने पहचान के आज डॉक्टर चटर्जी किस मुकाम पे हैं, सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज मदर। और अभी देखिए, पहचानने की जब बात आती है अनीता जी, तो एक बहुत अच्छी बात है, जो उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं ना, वो उनके पास डिग्री चाहे हो नहीं हो, हमको देखने में ऐसा नहीं लगे कि कैसे क्या है, इनके पास डिग्री नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। वो उच्च कोटि की आत्माएं दूसरी उच्च आत्मा को पहचान लेती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, सभी जानते हैं उनके बारे में। और एक उनका शिष्य नरेंद्र। नरेंद्र शिष्य नहीं था, नरेंद्र बहुत तर्कवादी था, बहुत विद्रोही था, एथेइस्ट था, नास्तिक था, किसी बात पे भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था। रामकृष्ण परमहंस से भी तर्क करता रहता था, और कोई संत होता तो उनको भगा देता कि भाई मेरे पास आने की आवश्यकता है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस उनको बार बार बुलाते थे, और वही नरेंद्र विवेकानंद जी बने। सारे संसार को उन्होंने रोशन किया, भारतीय संस्कृति को सारे संसार तक पहुंचाया। शिकागो के में उनके लेक्चर ने सारे संसार में धूम मचा दी। विवेकानंद जैसी विभूति दे गए रामकृष्ण परमहंस। तो मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर साहब की जो माता जी हैं, उनको मेरा शत नमन है। सही है एकदम। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया तुलसीदास जी को रिलेट करके, बहुत ही सुंदर तरीके से कि यस, लाइक वी आर प्रीशियस, सभी प्रीशियस हैं। लेकिन अब सबको तो गुरु भी नहीं मिल पाते, सबको कोई बहुत सुंदर व्यक्ति नहीं मिल पाता जो कि उनका उत्थान कर सके। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पॉजिटिव मंत्रा के थ्रू कोई अपने आप को कैसे पहचाने कि हाँ मैं प्रीशियस हूँ? देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपने कही। आजकल गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अध्यात्म के क्षेत्र में, वैसे तो देखिए सारे संसार हमारा गुरु है। सबसे पहले हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं, फिर हमारे टीचर्स जो हैं, फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, फिर हम जहां भी पढ़ते हैं, जो भी हमें कुछ सिखाता है वो हमारा गुरु है। लेकिन ये जो फील्ड आया है जिसमें व्यक्ति अपने आप को पहचानने की कोशिश करे, टू नो द सेल्फ, कहते हैं ना, नो दाई सेल्फ, तो वो जो है ये एक अलग बात है। तो इसके गुरु आज के दिन बड़े मुश्किल होते हैं। वैसे एक बात और बता दूं कि कभी भी शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता। जो ये कहते हैं कि हमने गुरु ढूंढ लिया, वो गलत कहते हैं। ये तो गुरु ही शिष्य को ढूंढता है। उसकी पात्रता, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी योग्यता गुरु पहचानता है, वाइब्रेशंस गुरु को मिलते हैं, और गुरु स्वयं शिष्य को ढूंढता है। तो आजकल क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि भाई किसी को भी गुरु बना लेते हैं, कोई भी प्रवचनकार है, कोई भी कथाकार है, कुछ भी है, लेकिन इसके हमें एक संतोष तो मिलता है कि हमारे गुरु मिल गए, अच्छी बात है, वो भी हमको ज्ञान देते हैं। लेकिन हम चाहें कि हम अपनी आत्मा का उद्धार कर लें, अपने आप को पहचानें, अपनी कीमत को समझें, तो वो गुरु, ये गुरु नहीं कर सकते, वो गुरु अलग होते हैं। तो इसके लिए अब प्रश्न ये है कि गुरु को कहाँ ढूंढे? गुरु सबको चाहिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, गुरु होना ही चाहिए, तो कहाँ ढूंढे हम? तो एक संत ने कुछ साल पहले मैंने सुना था, अच्छे संत हैं, बड़ी अच्छी बात कही थी कि आपको अगर कोई गुरु नहीं मिलता हो, आपकी अगर कहीं भावना नहीं हो, आपका अगर कहीं समर्पण नहीं हो, क्योंकि गुरु के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तो ऐसे में आप किसको गुरु बनाओ? आप कंफ्यूज हो जाते हो, किसी को भी बना लेते हो। आज इसको बनाया, फिर कल दूसरे को बनाते हो, परसों तीसरे को बनाते हो, तो उससे आपका पतन होता है, उत्थान नहीं होता। तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आपको जो भी प्रिय हो, कोई भी ग्रंथ आपको प्रिय हो, आपको श्रीमद् भागवत जी प्रिय हो, गीता जी हो, रामायण हो, शिव पुराण हो, दुर्गा सप्तशती हो, या कोई भी आपको ग्रंथ अच्छा लगे, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो अपने आप का उद्धार करना चाहें, उनके पास अगर और कोई आलंबन नहीं हो, पॉजिटिव मंत्रा को अपना गुरु बना दीजिए। और मैं आपको ये चैलेंज से कहता हूं कि पॉजिटिव मंत्रा बोलने लगेगी। अभी तो डॉक्टर साहब ने लिखा है, इसमें उन्होंने क्लूज दिए हैं, लेकिन ये बोलने लगेगी। लेकिन समर्पण आपका होना चाहिए, डूबना है आपको, पठन करना है,
मनन करना है, चिंतन करना है और इसके प्रति समर्पित होना है। समर्पित होने का मतलब श्रद्धा और विश्वास। भवानी शंकरो वंदे हम श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तम ईश्वरम। विश्वास और श्रद्धा के बिना हमारे अंदर जो बैठा हुआ ईश्वर है वो नहीं दिखाई दे सकता। तो गुरु पाने के लिए, गुरु के लिए ढूंढने की इस संसार में आवश्यकता नहीं है, गुरु हमको ही ढूंढ लेगा। आप पॉजिटिव मंत्र को गुरु बना लीजिए, आप रामायण को गुरु बना लीजिए, और उसके बाद में जहां भी कोई संत पुरुष हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब से होगा तो उनको वाइब्रेशन हमारे मिलेंगे, वो शरीर रूप में आ जाएंगे। और शरीर रूप में नहीं आए तो आपके पास में जो है सूक्ष्म देह के रूप में तो आपके पास अपना ग्रंथ है। इसे ग्रंथ मान के, इसे परमात्मा मान के, भगवान मान के इसकी पूजा करके, पूजा का मतलब लोग क्या करते हैं कि फूल चढ़ा देते हैं, अगरबत्ती कर देते हैं, हो गया काम, नहीं, इसमें डूबना है, इसको पढ़ना है, एक एक बात को समझना है। अब मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं कि प्रेशस ऊपर जो 14 क्लूज जो इन्होंने दिए हैं, 14 जो सूत्र दिए हैं, एक एक सूत्र को पढ़ो आप, 2-2 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन, एक एक शब्द पे जाओ और अपने आप पे लागू करो, फिर आपको गुरु मिलता है कि नहीं मिलता है, आप बताइए। हाँ, उन्होंने चिंतन मनन पे बहुत जोर दिया है, जो कि सर के जो गुरु है स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी, जो मेरे भी गुरु, आपके भी गुरु, उन्होंने ही चिंतन मनन पे जो बहुत जोर दिया है। तो पॉजिटिव मंत्रा भी यही कहती है कि हाँ, चिंतन मनन करें। तो आप से एक और मेरा प्रश्न है कि ऑफ कोर्स हम अध्यात्म में जाना चाहते हैं तो पॉजिटिव मंत्रा के थ्रू जा सकते हैं, पर आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं, तो उसमें भी लाइक आपके अनुसार कि डिस्कवर योर प्रीशियसनेस, तो स्टूडेंट्स को भी कैसे उनको सहायता मिल सकती है? ऑलरेडी तो मैं लाइक इस पे बात करती हूँ स्टूडेंट से, तो आपके हिसाब से स्टूडेंट्स को भी इससे फायदा हो सकता है कि हाँ, अपनी प्रीशियसनेस को पहचानो? देखिए ऐसा है अनीता जी, जैसे डॉक्टर साहब के केस में हुआ, उनकी जब मेमोरी लॉस हो गई थी काफी, तो उनकी माताजी ने कहीं से स्टार्ट किया, सिंपली ड्राइंग से उनको स्टार्ट किया। तो आप जैसे बताते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, सही बात है, तो आप जो काम करती हो, सेशन लेती हो, हर व्यक्ति इसको शुरू में नहीं पढ़ेगा, पॉजिटिव मंत्रा को भी नहीं पढ़ेगा और इतना समर्पण भी नहीं हो पाएगा, और हो सकता है कि इतना डीपली वो इसमें जा भी नहीं पाएगी। लेकिन आप जो सेशन लेती हो, उस सेशन में जो पॉइंट्स हैं उनको आप क्लियर करो उनके बारे में। अगर मान लिया किसी में, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि पीपुल हैव इग्नोरेंस। अच्छा, अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या हो जाती है, या आज के समाज में सभी की प्रॉब्लम हो जाती है कि उनमें एंगर है, उनमें इरिटेशन है, और बिकॉज ऑफ दैट दे सफर फ्रॉम डिप्रेशन। और उसकी वजह से क्या होता है कि एग्रेसिवनेस आ जाती है। हम आज भी समाज में जितना सब कुछ देखते हैं, तो इसके लिए द बेस्ट थिंग इज, आप सेशन जो लेती हो उस सेशन में उनको ये बताओ कि भाई आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। देखिए सबसे बड़ा अगर दुश्मन है हमारा, तो हमारे यहाँ जो बताया ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार बताए हैं। तो होता क्या है, काम का मतलब ये होता है कामनाएं, मुझे ये चाहिए, ये मिल गया तो इससे और अच्छा चाहिए, ये चाहिए। तो ये जो है, इसको हमको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि जो कुछ हमको मिल रहा है वो बहुमूल्य है, हमें उसमें संतोष करना है और हमें उसमें आनंद लेना है। तो होता क्या है, कामनाएं हमारी होती है, कामनाएं पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, और क्रोध जब आता है तो फिर क्या होना, अवसाद शुरू हो जाता है, डिप्रेशन शुरू हो जाता है। ये सारी की सारी स्थितियां हैं। तो आप अपने सेशन में उन बच्चों को यही, पहले तो आप ये स्टडी करो कि उनका जो प्रश्न है उसमें उनकी कौन सी कमजोरी झलकती है। और एक बात निश्चित मानिए आप, जो भी आपको कोई प्रश्न पूछेगा उस प्रश्न के का डीपर मीनिंग कहीं और होता है। प्रश्न तो डायरेक्ट होता है, लेकिन इंटरनल बात ये होती है, आइदर ही सफरिंग फ्रॉम से डिप्रेशन, और उसको क्या है कि कंफ्यूजन में वो जी रहा है, या इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से सफर कर रहा है, या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर कर रहा है, यू कैन वेरी वेल मेक इट आउट। या उसमें माल एडजस्टमेंट है, जैसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं, ही इज नॉट बीइंग टू एडजस्ट, ही इज नॉट बीइंग एबल टू एडजस्ट इन द सोसाइटी और अमंग फ्रेंड्स। तो ये सारी बातें जो है, इसको आपको डायरेक्टली पॉजिटिव मंत्र की बात करके हम हर आदमी को उसको नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको थ्रू आपके सेशंस
और जो भी टीचर्स हैं वो ये बताएं, उसके बाद में उनको गाइड दें कि सब आप पढ़ना भी शुरू करो। यस, हाँ, कई बाकी तो सेशंस लेके आपको क्योर करना है उनको, सबसे पहले यंग क्योर कीजिए तब वो इधर आएगा। पढ़ने लगे हैं बच्चे पॉजिटिव मंत्रा पढ़ते हैं। एंड आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सब एक्सप्लेन किया। एक और लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि पॉजिटिव मंत्रा की जो रूट्स है वो कहीं ना कहीं हमारे वेदों में है, ग्रंथों में है। तो आपके उसके बारे में क्या विचार है कि पॉजिटिव मंत्रा उत्पन्न कहाँ से हुई, कि हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में? देखिए, ये शुरू में भी मैंने कहा था कि सब कुछ तो वेदों से ही आया है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद जो शब्द है, वेद का मतलब कोई एक अलग से एंटिटी नहीं है, वेद का मतलब है ज्ञान। तो व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त होता है, वेदों का अर्थ यही है, तो ज्ञान प्राप्त होता है तो सबसे पहला ज्ञान उसको ये प्राप्त होता है, वो उसके पास से क्वेश्चन आता है, हु एम आई, मैं कौन हूं। और जब वो अपने आप को जानने लगता है कि मैं कौन हूं, तो वो व्यक्ति यूनिवर्सल हो जाता है। वो सेल्फ तक कभी सीमित नहीं रहता। उसकी लिमिटेशन जो ये इन्फिनिट हो जाता है, वो फिनिट नहीं रहता। तो ये जो प्रेरणा इनको भी उत्पन्न हुई है, इसलिए कि ये रियलाइजेशन इनके पास आया है। ये रियलाइजेशन, अभी देखिए एक छोटी सी बात बताऊं मैं, अभी ये कुछ को बर्थ से हो जाता है, कुछ को बाद में होता है। ये हमारे अपने, हम लोग पूर्व जन्म को भी मानते हैं, इनका रीइंकार्नेशन को मानते हैं, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से भी हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी बात आपने बहुत पढ़ी होगी, बहुत फेमस भी है, मदालसा की रानी मदालसा थी, माँ थी, उसके बच्चे थे। तो राजा को उसने कह दिया था कि मेरे बच्चों को जैसा चाहूंगी वैसा मैं ट्रेन करूंगी। और बच्चा जन्मता, पैदा होता, तो पहला ज्ञान क्या देती वो, तुम शुद्धो असि बुद्धो असि, यानी तुम परम शुद्ध हो और बुद्ध हो। बुद्ध का मतलब सारा ज्ञान तुम में है, सारा प्रकाश तुम में है। भगवान बुद्ध हो गए तो बोले तुम जन्म से हो। और वो तीनों के तीनों वीतरागी हो गए, संसार छोड़ के चले गए, ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो गए। तो आज ये पॉजिटिव मंत्र भी जो है, इसको मैं रिलेट करता हूं उसी सोर्स से। और इनके मन में भी अगर ये ख्याल आया, ये बुक लिखी गई है, तो जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये बुक लिखी नहीं गई है, ये लिखवाई गई है। और उनका जो सेल्फ है, इनर सेल्फ है, दैट इज सो प्योर, और वो इतना एनलाइटेंड है कि अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि आप। और फिर दूसरी बात क्या है, आप किसके लिए बात कर रहे हो? आप तो उनके लिए बात कर रहे हो जो नहीं जानते। आप सारे संसार को जागृत करने के लिए, सबको प्रकाशित करने के लिए बात कर रहे हो। अब इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? वेद भी यही कहते हैं, शास्त्र भी यही कहते हैं, सब कहते हैं। और उसकी दूसरी बात एक जो मैंने आपको ये बताई कि लोग इससे कैसे जुड़ेंगे, आपने कहा था गुरु कैसे मिलेंगे। तो अगर हमारे मन में ये ध्यान रहेगा कि ये हमारा गुरु है या हमें गुरु चाहिए, तो संसार में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये हमारे शास्त्रों में सब में बुद्धि। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे सोच वाली, या हमारे जैसी थोड़ी मिलती जुलती जो सूक्ष्म दिव्य शक्तियां हैं, दे कम एंड दे हेल्प अस। तो बुक हेल्प में, जो राइटिंग में भी उन्हीं की हेल्प होती है, हम जो विचार बोल देते हैं उनमें भी उन्हीं की हेल्प होती है, और किसी का उद्धार होता है, किसी में प्रकाश होता है, ये भी उन्हीं की शक्तियां होती है। दैट्स ट्रू। और एक्चुअली तो पॉजिटिव मंत्र जो बुक है, दैट इज बेस्ड ऑन थॉट मैनेजमेंट। तो हम यही बात करते हैं कि अपने विचारों से कैसे वो पाओ जो कि आप चाहते हो। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया, एंड सबके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू कि आपने इतना समय दिया, एंड you have guided everybody on positive mantra, discover your preciousness. So we will keep on coming, and हमें आपका और भी समय चाहिएगा हमेशा। So thank you so much. Thank you so much. ये तो एक समुद्र है, इसमें जितना डूबा जाए उतना कम है। उतना कम है, सही है। एक और चीज खाली बोलना चाहूंगी कि ये जो बुक है वो
दुनिया की मेरे ख्याल से पहली ऐसी बुक होगी जो कि पील ऑफ स्टाइल में लिखी हुई है। मतलब इसमें हर शब्द को पील ऑफ करके, कि जैसे प्रीशियस, तो प्रीशियस की स्पेलिंग से मतलब एक एक शब्द से फिर बहुत बहुत सारे शब्द बने। तो ये इसकी एक विशेषता है कि ये पील ऑफ स्टाइल में लिखी गई है। चलिए ठीक है। नहीं, ये यूनिक बुक है। हाँ हाँ, मैंने भी आज तक कोई बुक ऐसे पील ऑफ स्टाइल और में इस देखी बुक नहीं का है। एक बात पूछना चाहूंगा, हाँ हाँ। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है क्या? हिंदी ट्रांसलेशन एक्चुअली पॉजिटिव मंत्रा का हिंदी अभी अभी है नहीं, लेकिन सर ने मतलब कहा है किसी को, तो वो कर रहे हैं। तो और बल्कि मराठी ट्रांसलेशन भी हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी मराठी में भी चाहिए, तो हो रहा है अभी, पर हाँ वक्त लगेगा अभी। कोई बात नहीं, ये होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे पहले हमारे अपने जो लोग हैं, देश के लोग जागृत हों। उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं, हर आदमी इंग्लिश नहीं समझता। फिर इंग्लिश में भी क्या है कि इसमें जो इंग्लिश है उसके डीप में जाना पड़ता है एक एक बात को समझने के लिए। तो इसके लिए मैं चाहता था कि हिंदी में भी अगर होती, या मराठी भाषा में होती, या और भी लैंग्वेजेज में होती, तो लोग बात, तो एक बार ये हिंदी में हो गई या मराठी में हो गई ना, उसके बाद दूसरी भाषाओं में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, फिर लोग सामने आएंगे। हाँ, वो प्रोसेस में है, एक्चुअली चल रहा है, तो मे बी आई थिंक विद इन 6 मंथ शायद हो जाए। तो लेट्स सी। और सर की अभी एक और बुक आ रही है, राम नाम पे ही है, 101 राम नाम। वो भी बहुत ही सुंदर बुक अभी आने वाली है, तो उसके लिए भी फिर नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बताइएगा हमें। चलिए, थैंक यू सो मच। हिडन डायनेमिक्स ऑफ राम नाम तो मेरे पास है, मैंने पढ़ी है, वो पढ़ता रहता हूँ। मतलब वो ऐसी है कि एक बार पढ़ने की नहीं है, लेकिन बाकी भी जो बुक्स हैं आप बताइएगा। हाँ, राम नाम फिलोसफी 101 थीम एंड थॉट्स, वो 2000 में एक बार छपी थी, लेकिन अभी वापस से फिर रिप्रिंट हो रही है, ऐसा। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच है, नमस्कार।